और न्यूज पंच में अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जी हां, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इस फेस्टिव सीजन में आप भी पनीर की कोई डिश बनाने की और खाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में मिलावटी पनीर मार्केट में आ चुका है, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। और सिर्फ पनीर ही नहीं बल्कि नकली खोया भी इस समय बाजार में है, और इसी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगह पर छापेमारी करके नकली पनीर और नकली खोए को नष्ट कराया है। दरअसल कई मुनाफाखोर विक्रेता थोड़े से पैसों के लालच में उपभोक्ताओं को, हम सब तक सेहत को दांव पर लगा देते हैं। और आज बाजार में मिलावटी पनीर, खोया, मिलावटी घी बिक्री इतनी तेजी से हो रही है कि ये पहचान पाना भी काफी मुश्किल है कि आखिर कौन सा पनीर असली है और कौन सा नकली, कौन सा खोया असली है और कौन सा नकली। कैसे करें असली और नकली की ये पहचान, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं FSSAI कैसे मिलावट पर एक्शन इस समय ले रहा है। तो जी हां, खाद्य विभाग की जो टीम है वो लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। 3 जगह से ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो जगह पर पहुंचती है और नकली खोया, नकली पनीर, नकली दूध को बर्बाद किया जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। FSSAI की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में सीधे तौर पर FSSAI नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग जगह की ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही जहां पर नकली खोया, नकली घी, नकली दूध तैयार किया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, और जो वहां पर मार्केट में उस टाइम यानी कि गोदाम में था उसको भी तुरंत ही नष्ट कराया गया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो झांसी है, कानपुर है, मिर्जापुर है, नोएडा है, ये तमाम वो जगह है जहां पर सुरक्षा विभाग की तरफ से, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और नकली खोया, नकली घी, नकली पनीर, नकली दूध को नष्ट कराया गया है। आखिर किस किस जगह पर यह कार्रवाई की गई है विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि एक्शन मोड में सीधे तौर पर अब FSSAI इस समय नजर आ रहा है और त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में है और लगातार इस समय कार्रवाई की जा रही है। जहां पर भी नकली खोया, नकली घी की जानकारी टीम तक पहुंच रही है। 8 अक्टूबर को झांसी में 1500 किलो पनीर जो है वो पकड़ा गया, नकली पनीर। अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को कानपुर में 110 किलो पनीर नष्ट किया गया है, जो कि नकली पनीर था, उसे भी नष्ट किया गया। अगले दिन 10 अक्टूबर मिर्जापुर में 50 किलो खोआ और साथ ही दूध को नष्ट किया गया है, जो नकली दूध वहां पर तैयार किया जा रहा था। 11 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिठाई नष्ट की गई, जो कि नकली खोए से बनी हुई थी। 12 अक्टूबर को बाराबंकी में यह कार्रवाई की गई और बाराबंकी में 450 किलो नकली घी और सामग्री को वहां पर नष्ट किया गया है। और 12 अक्टूबर को ही नोएडा में यानी कि बीते अभी हाल ही में 550 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है वहां पे और उसको नष्ट किया गया। तो ये तमाम वो जगह है जहां पर नकली पनीर, नकली घी, नकली दूध वहां पर तैयार किया जा रहा था, नकली खोया तैयार किया जा रहा था। और जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी जानकारी मिलती है, ये टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पे पहले चेक किया जाता है कि वो वाकई नकली है या असली है। और जब जांच में वो चीज नकली पाई जाती है, वो प्रोडक्ट नकली पाया जाता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें हम नोएडा की, तो एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग नजर आए, जहां नोएडा में डेयरी इकाइयों पर इस समय कार्रवाई की गई है, जहां पर ये नकली दूध और नकली घी तैयार किया जा रहा था, नकली पनीर तैयार हो रहा था, वहां पर यह कार्रवाई की गई और लगभग 550 किलोग्राम पनीर को बर्बाद किया गया है। वहां पे गाड़ी में ये नकली पनीर इकट्ठा किया हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई करने की पूरी तरह से तैयारी थी। उपभोक्ता है तो जो पनीर है वो सही नहीं मिला था, जिसके बाद में पनीर को नष्ट किया गया पूरी तरह से और जांच के लिए प्रयोगशाला भी पनीर के जो सैंपल हैं वो भेजे गए हैं। और जब ये सैंपल जांच में बिल्कुल ही नकली पनीर जब पाया जाता है, इसमें खराबी पाई गई, तो उसके बाद में ये कार्रवाई की गई और 550 किलो नकली पनीर को बरामद करके वहां पर नष्ट कर दिया गया है। तो नोएडा की हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मिलावटी जो मिठाई है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, दिवाली बेहद ही नजदीक है, अब 1 हफ्ते का भी समय नहीं है दिवाली में, और ऐसे में मार्केट में नकली खोए से बनी हुई मिठाइयां जो हैं वो भी मार्केट में काफी ज्यादा नजर आ रही हैं और आपको वाकई पहचानने में आपको काफी मुश्किल होगी कि आखिर कौन सी नकली खोए से बनी हुई है और कौन सी मिठाई असली खोए से बनी हुई है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मिलावटी मिठाई जो है वो नष्ट की गई है। 1100 किलो खाद्य सुरक्षा
सुरक्षा विभाग की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर में ये नकली मिठाई पकड़ी गई है, वहां हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आप इस वक्त तस्वीर में भी देख पा रहे हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में ये नकली मिठाई की जानकारी जैसे ही मिली, टीम वहां पर पहुंचती है और इस मिठाई को भी नष्ट किया जाता है। सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र जो है, यानी कि जहां पर लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर इस मिठाई की सप्लाई की जानी थी। अब आप सोचिए कि अगर ये मिठाई उनके घर तक जाती, उनके बच्चे खाते, तो कितना नुकसान होता सेहत को भी। और सीधे तौर पर अस्वच्छ और असुरक्षित मिठाई मौके पर ही नष्ट वहां पर की गई है। अस्वच्छ परिस्थितियों में ये मिठाइयां तैयार की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। और साथ ही कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेजिन कुमार मिश्र जी। बेजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अनुज यादव, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि त्योहारी सीजन इस समय चल रहा है और त्योहारी सीजन में नकली घी, नकली पनीर, नकली खोया और नकली दूध मार्केट में भरमार है। कृतिका, देखिए, बिल्कुल, जो हम खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करें तो ये हर साल कार्रवाई होती है और साल भर बल्कि हम कहें चलती रहती है, लेकिन त्योहार के सीजन में इसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है क्योंकि इस तरह की खबरें आते हैं। सबसे ज़्यादा जो खपत इस समय दूध की, पनीर की, घी की, खोया की है, सबसे ज़्यादा खपत दिवाली के आसपास होती है। ऐसे में जो नकली जो ये खाद्य पदार्थ बनाने वाले लोग हैं वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और हमने इस बात को देखा है कि जिस तरीके से एफएसएसआई लगातार पूरे देश भर के अंदर अभी दिवाली से पहले छापेमारी कर रही है, हमने देखा है कि कई क्विंटल दूध, पनीर, ये सब चीज़ें जो हैं नष्ट की गई हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि एफएसएसआई ये जो लोगों की शिकायतें हैं कॉल सेंटर के माध्यम से उनके आधार पर तो करती ही है, लेकिन खुद से भी वो लगातार सर्विलांस करती है कि कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अब दिवाली के पास आसपास जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। और अब बिल्कुल आपने भी कृतिका सही बताया कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों को सबसे ज़्यादा टारगेट पे लिया जाता है इनकी सप्लाई के लिए। एक बहुत बड़ा रैकेट ये चलता है, इस पर शिकंजा अभी से कसा जा रहा है और ये आगे आने वाले दिनों में भी लगातार कृतिका जारी रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कड़े प्रावधान हैं और वो प्रावधान इस बात पर निर्भर करते हैं कि खाने से कितना नुकसान हुआ, क्या किसी की जान चली गई, क्या वो बीमार हुआ, उसके मद्देनजर अलग अलग सजा के प्रावधान है। और इस बात को लेकर एफएसएसआई लगातार मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करता है। कंज्यूमर अफेयर भी लगातार इस तरह के विज्ञापन चलाता है कि लोगों को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए और नकली सामान से बचने के लिए कॉल सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं जहां लोग, ग्राहक अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है अनुज, आपके पास में भी आते हैं इस वक्त कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्र जी। मिश्र जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब कार्रवाई तो लगातार की ही जा रही है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो होली का त्योहार हो, चाहे वो दिवाली का त्योहार हो, मार्केट में नकली घी, नकली दूध, नकली खोया खूब मिलता है और हर बार इस तरह की कार्रवाई होती है। आखिर क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो 40 साल से ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि जब त्योहार आता है, फेस्टिवल के टाइम में सब एकदम सक्रिय रूप ले लेता है, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है, लेकिन ये 365 दिन होनी चाहिए। हम इसका सोल्यूशन केवल एक ही है कि सैंपल ड्रॉ करना स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है अनिवार्य रूप से। जो सबसे ज्यादा मिलावट होता है, जैसे आपने पनीर का बात किया, दूध का बात कर रहे हो, खोया का बात कर रहे हो, उस पे रेगुलर होना चाहिए, हर दिन होनी चाहिए सैंपल उठाकर, और जो सोर्स है उसको अटैक करके, और जो क्रिमिनल्स को आप लोग पकड़ते हैं उसको क्या किया जाता है उनको लेकर, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उनको तो हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन वो फिर बेल पे निकलकर फिर से वो काम शुरू कर देता है, क्योंकि ये उनका एक लगता है कि एक ही जरिया है कमाई का, इस ढंग का मिलावटी काम करना। अब इनका रीढ़ तोड़ना चाहिए, बैकबोन को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बैकबोन तोड़ने के लिए उनको इस ढंग का सजा देना चाहिए, इतना कठिन सजा देना चाहिए कि वो आगे चलकर कभी सोचे नहीं कि हम फिर से इस व्यापार में आए। तो इस ढंग का जब तक डिटरेंट एक्शन नहीं होगा, जब तक उनको उस ढंग का सजा नहीं मिलेगा, तब तक वो लोग करते रहेंगे ये चीज, हर साल ये होते रहेगा। तो अब आपने बहुत अच्छा रितिका जी आपने प्रश्न पूछा कि इसका रूट कॉज
क्या है और उसका क्या समाधान है। तो हम यही कहना चाहेंगे, रूट कॉज ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इसको एक पेशा बना लेते हैं और उस पेशे को बंद करने के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि उनको फिर से वो मौका भी नहीं मिले और वो सोच भी नहीं पाए कि हम फिर से इस धंधे में आए। तो इस ढंग से 365 दिन काम होना चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट को एक सक्रिय रूप लेना चाहिए और हम उपभोक्ताओं से भी बोलते हैं कि आप ऑलवेज जो भी सामान खरीदते हो कभी कभी जांच करवा लीजिए, सरकारी तंत्र में जांच करवा के उसका रिपोर्ट आप मांगिए, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारा हक है जानना कि जो चीज हम खरीद रहे हैं ये केवल फैक्ट्री लेवल पे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एट द कंज्यूमर लेवल, जब हम दुकान से खरीद के घर पे लाते हैं तो एट द यूजर लेवल पे उसका जांच होना चाहिए, उसका मतलब सैंपल का जांच होकर वो सर्टिफिकेट बीच बीच में और पारदर्शिता लाना चाहिए। इसी आपने जो अभी रेड किया, आपने जिनको पकड़े उनके साथ क्या सुलूक किए, किस ढंग से किए, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि तभी जागरूकता आएगा। लोग भी सोचते हैं कि अरे ये तो ठीक है भाई, ये करते हैं दिवाली के समय, उसके पहले ही करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करें, अब 365 दिन तो नहीं होता है, तो हो सकता है कि हम अगला डेली वो अडल्ट्रेटेड सामान ही ले रहे हैं। तो बार बार एक विश्वास पैदा करने के लिए हम सरकार को बार बार यही कहते हैं, फूड सेफ्टी अथॉरिटी को भी कहते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा और रिसोर्स देके उनको सक्रिय रूप लाइए, ताकि वो 365 दिन ये काम कर सके, केवल दिवाली के पहले नहीं, दशहरा के पहले नहीं, वो रेगुलर करें। और उस मिठाई के दुकान या जहां से ये प्राप्त होता है इसको मतलब प्रचार होनी चाहिए कि यहाँ से मत कीजिए, यहाँ मिलावट पाया गया, तब वो दुकानदार भी बहुत सक्रिय रूप लेगा, तब वो भी मतलब केयरफुल हो जाएगा, अलर्ट होगा कि उसका सोर्स सही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कड़ी सजा का प्रावधान मिश्र जी होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है इस पूरी कार्रवाई में उनके खिलाफ कड़ी सजा हो ताकि वो आगे से इस तरीके कोई भी कदम ना उठा पाए। अनुज यादव, अगर सीधे तौर पर देखें तो कई जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि ये कार्रवाई सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो। और अगर कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीद रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसे शक है कि वो चीज उसके पास जो पहुंची है वो नकली है, तो वो उसे क्या कदम उठाने चाहिए, कहां पर वो शिकायत कर सकता है? अनुज देखिए, कंज्यूमर जो हेल्पलाइन है वो पहले से ही जारी की गई हैं और बार बार अखबारों के माध्यम से जो स्थानीय अखबार होते हैं उनमें बाकायदा उनके विज्ञापन भी कृतिका दिए जाते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो आम लोग हैं, ग्राहक हैं, वो अपनी सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। हम जानते हैं आजकल जब वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आती कहाँ है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो खुला सामान मिलता है, जो खुला दूध मिलेगा, खुला पनीर मिलेगा या बाकी अन्य पदार्थ मिलेंगे, वहां ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पैकिंग वाली कोई भी फूड आइटम होगा, खाद्य पदार्थ होगा, उस पे बकायदा एफएसएसआई का लाइसेंस होता है और खुली वस्तुओं के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। ऐसे में उन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है जो अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस से इन चीजों को खरीदते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, ऐसे ग्राहकों के लिए एक पिछले कई वर्षों के दौरान नए नए जो देश के अंदर नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, उसी में दूध, पनीर, खोया और बाकी जो दालें हैं उनकी जांच के लिए छोटी छोटी किट हैं, वो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और उनकी कीमत भी 2 से 5 रुपए के आसपास होती है। ऐसे में लोगों को यह भी जागरूक होने की जरूरत है और विभाग तो लगातार इस बात को करता ही रहता है कि वो लोग ये छोटी छोटी चीजों को जो है इनका इस्तेमाल करना सीखें ताकि वो अपनी सेहत के साथ अगर कोई खिलवाड़ बाजार में कर रहा है तो उससे बचाया जा सके। बिल्कुल सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार समय समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन इसमें लोगों का सहयोग ज्यादा जरूरी होगा तो निश्चित तौर पर इन नकली चीजों से बचा जा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही बेजोन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती समय साझा करने के लिए और सवालों के जवाब जनता तक पहुंचाने के लिए।